क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्या है फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इसे ध्यान रखना है, क्या क्या हमें दिया हुआ है, x प्लस वाई, एक्स वाई डब्ल्यू जेड एंगल्स हैं, x प्लस वाई और यह इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। देखिए यह एंगल है x, एंगल y, एंगल z, एंगल w। तो x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि AOB क्या है, एक लाइन है। AOB किधर है, AOB A से O गए, O से B, तो AOB एक लाइन है। हम यह प्रूव करना है कि यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, हमें प्रूव करना है, इसको हमें लाइन प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। हमें दिया क्या हो गया है, सॉल्व करते हैं इसे। गिवन अस जो दिया हुआ है उसे मैं लिख लेता हूं पहले। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यह हमें दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यह दिया हुआ है। अब वापस फिगर में आ जाइए, समझते हैं, कुछ समझते हैं इसमें। आपको पता है इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया जा चुका है एंगल्स के बारे में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक छोटी छोटी चीजें उसमें बताई गई हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी, उसे जरूर देखें इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो। यह होता है कंप्लीट एंगल। जैसे यह स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल होता है, और इस एंगल को इस तरीके से पूरा कर दिया जाए तो यह कंप्लीट एंगल कहलाता है। यह एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो देखिए इस फिगर में देखिए, यह पूरा एंगल कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, यह आपको पता है, आपको पता है। अब देखिए कंप्लीट एंगल को कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे एंगल्स मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं। कौन कौन से एंगल मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं, यह एक छोटा सा एंगल है x, और इसमें ऐड कर दिए इस एंगल को ऐड कर दिए, यानी यह पूरा एंगल y, और यहां से यहां तक z है, यहां से यहां तक w है। समझ पा रहे हैं आप, यह x हो गया, यह y हो गया, यह z हो गया, यह w हो गया। x y z w, x y z w, यानी x y z w ये चारों एंगल मिलकर एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं। चारों एंगल मिलकर कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों रीजन लिख सकता हूं मैं, कंप्लीट एंगल। रीजन क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। अब देखिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आपको पता है कि w प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है, w प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है, w प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है, w प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है। यह दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। तो w प्लस जेड की जगह पर हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस वाई, इसको उतार लिया, w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई लिख देता हूँ, x प्लस वाई। कुछ नहीं करा गया है इस लाइन में, कुछ भी नहीं करा गया है। w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई में लिख दिया हूं। x से x ऐड हो गया तो हो गया 2x, प्लस y से y ऐड हो गया तो हो गया 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो यहां से 2 कॉमन लूंगा मैं, तो मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से आ जाएगा 2 को डिवाइड, 360 को डिवाइड करेंगे 2 से। अब इससे समझिए, इसको समझिएगा, x और y मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब एंगल x और एंगल y
लीनियर पेयर होंगे। x प्लस वाई मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, और 180 डिग्री जो एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं उन एंगल्स को लीनियर पेयर बोला जाता है। इसका मतलब हमारा x और y क्या है, लीनियर पेयर है। x और y क्या है, लीनियर पेयर है। वापस में इस फिगर में आ जाइए, x एंगल ये वाला एंगल और y एंगल ये वाला एंगल दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। अब जब ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो जिस लाइन पर बना रहे हैं तो वह लाइन क्या हो जाएगी, वह लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। वह स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसका मतलब यह एक सीधी लाइन है, यह एक सीधी लाइन है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल एक लाइन पर ही बनता है। लीनियर पेयर एंगल सीधी लाइन पर बनता है, यह लाइन हो जाएगी। तो सिंपल सा अब रीजन यहाँ पे लिखना है। क्या रीजन लिखना है, सिंस एंगल्स x एंड y आर लीनियर पेयर therefore AOB दोनों एंगल जिस पर बन रहे हैं, यानी जिस लाइन पर बन रहे हैं वह सीधी लाइन होगी। AOB is a line, AOB is a line, therefore AOB is a line। AOB क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। यहाँ पे AOB आप देख सकते हैं, AOB यह क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन पर ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर प्रूव करे जा चुके हैं, 180 डिग्री है। जिन्हें लीनियर पेयर नहीं समझ में आ रहा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो जरूर देख लें, लीनियर पेयर आप अच्छे से समझ पाएंगे वहां से। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। क्या है हमारे पास,